नहीं सब देख क्या लिख दिया ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट वन फिफ्थ वन है, नेक्स्ट वन फिफ्थ वन है आपकी प्रॉपर्टीज है आपकी नई प्रॉपर्टीज आ गई है। लिखिए थोड़ा देखो, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये बहुत लंबी जानी है। आप अब आपके एग्जाम में कितने नंबर की आ रही है उस हिसाब से लिख सकते हो, या फिर आप जल्दी जल्दी इसके डेटा लिख सकते हो, है ना। ठीक है, हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर। आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में कोई फर्क मत समझिए ना, फर्क होता भी नहीं है एक्चुअली में, थोड़ा सा फर्क होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में, वो बाद में बताएंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जब जनरल बात कर रहे हैं तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मान सकते हो, बाकी हम आपको एक्सेप्शन बता चुके हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारे डेटा आने हैं इस पर, तो वो पकड़ के रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम आप लोगों के लिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ लिखना चाहेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड फाइनली जिंक। सब में क्या है, यहाँ से यहाँ तक आर्गन है। यहाँ बात कर लें D1, D2। अच्छा, D1 के साथ साथ यहाँ पर S भी क्या है, 4s2 है ना, 4s2। ठीक है ना, तो D1, D2, D3, D5 डाट कर दें, D5 है ना, फिर D5 है ना, यहाँ पर यहाँ 4s1 होगा और यहाँ 4s2 होगा, बाकी यहाँ सब में 4s2 है। ठीक है, तो D5, D6, D7, D8, D10 कर दे, और यहाँ पर 4s1 होगा और यहाँ पर भी D10 लेकिन 4s2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हमें चेक करनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसके कारण आएंगी इनकी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तो S से निकलेंगे और फिर किससे निकलेंगे, D से। तो ये स्कैंडियम, या हम बात कर लें हम स्कैंडियम से कनेक्ट कर रहे हैं सभी सीरीज के फर्स्ट एलिमेंट को। इसका स्कैंडियम, इसका एट्रियम, इसका क्या है, लैंथेनम, है ना। तो अगर हम देखें तो इसके बाद 3d1 4s2 है, तो इसका 4d1 5s2 और इसके बाद 5d1 6s2 होगा। मतलब पहले एलिमेंट के पास D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और S में कितने, 3, 2, मतलब टोटल कितने, 3। ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस करेंगे अंदर कौन आ जाएगा, आर्गन। मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। मतलब हर सीरीज का पहला एलिमेंट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +3, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर जो 18 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो किस गैस में पड़े होंगे, इनर्ट गैस, तो स्टेबल। तो मतलब स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इट्रियम की +3 और आपके लैंथेनम की भी +3। तो हमें पहले एलिमेंट की पता चल गई। अब हम लास्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी की। जैसे इसके बाद जिंक में D10 4s2, तो एडियम के पास होगा आपका 4d10 5s2 और इसके बाद 5d10 6s2। तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा अंदर क्या आ गए, D10, मतलब ये स्टेबल हो गया। तो लास्ट एलिमेंट हर सीरीज का कितना शो करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब हमें बात करें यहाँ पर D में 2 है, S में 2 है, 4 जा सकता है। D में 2, D में 3, S में 2, 5 जा सकता है। D में 5, S में 1 स्टेबल है, लेकिन फिर भी S की वजह से अनस्टेबल होता है, तो 6 जा सकता है। ये कहाँ तक जा सकता है, S में 2, D में 5 स्टेबल है, लेकिन फिर भी अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन आ गए, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन कैसे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो 7 के 7 निकल लाएंगे इसके, तो कितनी आ जाएगी, 7। अब इसके बाद पेयरिंग चालू हो जाएगी आपके यहाँ पर। तो इस सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, मैग्नीज के पास, दैट इज +7। और अगर हम बात कर ले, यहाँ मैग्नीज है, फिर इसके बाद टेक्नीशियम, यहाँ पर रीनियम, इन सब की +7 तक चली जाएगी। लेकिन इस सीरीज में जो सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है इस सीरीज में, दैट इज है ऑस्मियम, जो कि क्या रखता है आपकी +8 रखता है ना। तो ये D6, D7, D8, D10। अब देखो हम बात कर लें, 2 तो ये सभी दे सकते हैं कम से कम, 2 तो ये सभी दे सकते हैं कम से कम, हम कह दें। तो अगर ये 2 के 2 सब देंगे तो मतलब सब +2 तो शो करेंगे ही, ठीक है ना।
लेकिन ये +3 ही शो करेगा, +2 नहीं करेगा, ठीक है ना। ए से +2 शो करेगा, बाकी ये सब +2 तो शो कर ही सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब एक कैसी ऑक्सीडेशन, अभी हम प्रॉपर लिख देंगे, परेशानी होना है। एक कैसी ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, मोर देन 1 टाइप्स, और मोर देन 1 टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन में क्या शो कर रहे हैं, वेरिएशन। जैसे हम एल्केली मेटल्स की बात कर लें तो उनकी ऑलवेज क्या होती है, -1। हम एल्केलाइन अर्थ मेटल, सॉरी +1, एल्केलाइन अर्थ मेटल की ऑलवेज +2। अगर हम बात कर ले फ्लोरीन की तो क्या, ऑलवेज -1। तो ये कैसी कहलाती है, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। और इनकी कैसी हो रही है, वेरिएबल। जैसे हम बात कर ले कॉपर की, तो कॉपर +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है। आयरन +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है ना। मैग्नीज जो हो गया वो +2 से लेके +7 तक जाता है आपका। तो ये कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, वेरिएशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन के कारण आ रही, सीधा आंसर है एस के बी और डी के बी। लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके पार्टिसिपेशन से आएगी, एस के। पहले तो इलेक्ट्रॉन किसके निकलेंगे, एस के आउटर मोस्ट के। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके पार्टिसिपेशन, दोनों के, क्योंकि पहले तो एस के ही निकलेंगे ना, फिर बाद में किसके निकलेंगे, डी के। ऐसा तो हो नहीं जाएगा डी निकाल दे एस बैठा रहा है। तो दो जो हायर आएंगी वो एस और डी के कॉम्बिनेशन से आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले एस से ही निकलेंगे। लेकिन लोअर सिर्फ किसकी वजह से आएगी, एस की वजह से ही हमारी आएंगी। तो लिखिए इसमें ऑक्सीडेशन, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख लो, एक ही बात है। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख लो, मेटल्स लिख लो, मेटल जो आपको लिखना चाहे। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखिएगा। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक elements so variable oxidation state due to the participation of both n-1d and ns इलेक्ट्रॉन्स। पहले किससे निकलेंगे, ns से, ध्यान देखिएगा, फिर d ns इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन निकल क्यों रहे हैं साथ में, क्यों? अगर हम देख लें तो 3d और फिर ये क्या रहा है, 4s, तो 4d तो 5s, है ना, और अगर 5d तो 6s। अच्छा, 3d के बाद अगर 7s आ जाता तो इन दोनों की एनर्जी में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। यहाँ एनर्जी में डिफरेंस तो है लेकिन बहुत कम है। 3 और 4 बिल्कुल आपके कह सकते हो एडजेसेंट आपकी एनर्जी लेवल है, एनर्जी सेल। तो हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और नंबर डी टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रीजन क्या है कि एनर्जी नियरली क्या है, इक्वल है, ध्यान है, ऑलमोस्ट इक्वल है। ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ n-1d and ns electrons as their energies are nearly equal। ये थोड़ा लंबा है ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक, तो देखिएगा अच्छे से समझते जाइएगा। एट देयर एनर्जी आर नियरली इक्वल। तो पहले में आपको सब इतना ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो लिखना है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, वेरिएबल। ये बात आपको ध्यान रखना है, इस शब्द को जरूर लिख के आना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मोर देन 1 टाइप, तो वेरिएबल। और फिर आप चाहें तो आप अपने रीजन बता सकते हैं, इसका रीजन क्या है, कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके पार्टिसिपेशन से शो करेंगे, और हायर एस एंड डी दोनों के, है ना। तो लाइन चेंज करके लिखिए, they show lower
they show lower oxidation state +1 +2 +1 के सिर्फ 4 ही एलिमेंट है जो +1 में जा सकते हैं, वो कॉपर है, सिल्वर है, आपका गोल्ड है, तो कॉपर सिल्वर और एंड मरकरी, सिर्फ 4 ही एलिमेंट है जो +1 में जा सकते हैं और कोई नहीं जाता है, सुना लिखवा देंगे अभी बाद में। दे शो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +2 ड्यू टू the participation of NS electrons and higher oxidation state and higher oxidation state +3 to +8 due to the participation of both N-1D and NS इलेक्ट्रॉन्स। और हम ये पहले बता चुके हैं कि इन दोनों के पार्टिसिपेट क्यों कर जाते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या है, नियरली इक्वल, ठीक है, N-1D। अब देखो अगर हम चाहते हैं तो ये दोनों एक लाइन में लिखवा सकते थे, लेकिन हमें मजबूरी में एक आपको आइडियल लैंग्वेज लिखवानी पड़ती है क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी अगर हम एक चाहते तो एक लाइन में कोडिंग के फॉर्म में लिखवा दे, लेकिन आपको वही चीज़ आप कोडिंग के फॉर्म में लिखाओगे और वही चीज़ आप लैंग्वेज में लिखाओगे तो बोर्ड एग्जाम में नंबर का इफेक्ट पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक बच्चा अगर लैंग्वेज में लिखाया तो उसके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे और एक अच्छा उसको कोडिंग के रूप में, तो ये मजबूरी में हमें आपको एक आइडियल लैंग्वेज लिखवानी पड़ती है, नहीं तो ये बिल्कुल एक लाइन का था समझने के लिए। हमें सिर्फ इतना ही तो बोलना था, ये वेरिएबल शो करते हैं क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। छोटी वाली इसलिए शो करते हैं क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं और बड़ी वाली क्योंकि दोनों के होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप अगर अपने माइंड में सिर्फ थॉट लेके जाओगे तो आपसे बन जाएगा। तो पहली चीज़ हमने बोली वेरिएबल, मोर देन वन टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब वन टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एस के भी एंड उससे एक कम दैट इज N-1 डी के भी। अब ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका रीजन ये बताया कि इनकी एनर्जी हैं, जो ऊर्जाएं हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल है ना, नियरली इक्वल है। अब ये लोअर शो करते हैं +1 +2, अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक के निकलेंगे, एस के ही निकलेंगे ना। फिर अब 2 से आगे +3 शो करना है तो अब कहाँ जाएगा बेचारा, वो डी में ही जाएगा, है ना। तो एस के तो निकल गए 2, अब डी में भी जाएगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 तक जा रहा है तो पहले तो 2 निकालेगा एस के, फिर 1 किसका निकालेगा, डी का, और फिर ऐसे 4 5 6 7 और 8 तक किसके निकलने हैं, डी के ही आपके निकलने हैं। तो ये शो करते हैं आपके, ठीक है। डाली हेडिंग ट्रेंड। ध्यान देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द इमेजिनरी चार्ज और हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम और एलिमेंट ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण एक हाइपोथेटिकल चार्ज आता है, इमेजिनरी जो चार्ज आता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ट्रेंड अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं यहाँ पर, ठीक है। 2-2 नंबर के हम इसलिए कह रहे हैं अच्छे से पढ़ लें क्योंकि भैया 2-2 नंबर के 3-3 नंबर 2 नंबर के 3-3 नंबर के क्वेश्चन आने तो पूछ सकते हैं वो कि ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट ट्रेंड, द फर्स्ट एलिमेंट of each series so +3 oxidation state
+3 oxidation state. The first element of each series show +3 oxidation state as after the removal of 3 electrons. After the removal of 3 electrons, they have stable inert gas electronic configuration. देखिए, अगर हम बात कर ले तो जिंक कनाडा होगा, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है, सॉरी स्कूटीला। क्या है फर्स्ट एलिमेंट? स्कूटीला, स्कैंडियम, इंट्रियम एंड लैंथेनम। अगर हम इसका देखें तो अंदर क्या पड़ा होता है? आर्गन, क्लियर है, आर्गन। और फिर डी में कितना आता है? 1, और एस में कितना आता है? 2। सेम इसमें कितना आ जाएगा? डी में 1 और एस में 2। लेकिन ये क्या होगा? 5, 4। सेम इसमें आ जाएगा, डी में n और आपका एस में कितना? 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर हीलियम नियॉन आर्गन है तो यहाँ क्रिप्टॉन आ जाएगी, यहाँ जीनोन आ जाएगी आपकी, सब इतना फर्क होगा। तो जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, अंदर क्या बचता है? इनर्ट गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए वो 3 के बाद फिर ज़्यादा लॉस नहीं करते। तो पहला एलिमेंट हर सीरीज का कैसी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है? +3। स्कूटीला तक की बात करेंगे हम, एक्टिनियम की बात नहीं करेंगे। तो इसकी कौन सी? +3। इसकी भी कौन सी? +3 इसकी। तो आपके एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल आपके कि वाई फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच सीरीज, वाई स्कैंडियम, वाई इट्रियम, वाई लैंथेनम ओनली शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे पास आंसर है क्योंकि 3 लॉस करने के बाद उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है? स्टेबल। किसके जैसा? इनर्ट गैस के जैसा आपका। तो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच सीरीज शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज आफ्टर द रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम फर्स्ट एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट लिख लेते हैं। स्कैंडियम की कितनी? +3, इट्रियम की भी +3, लैंथेनम की भी +3। एक्चुअली में लैंथेनम तो +3 में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तक शो करते हैं, लैंथेनाइट सीरीज, जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, स्कैंडियम, इनको लिख लीजिए, स्कैंडियम, इट्रियम एंड लैंथेनम, इन तीनों की +3 है, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इन तीनों की, ठीक है। रब कर दे इसको, चलिए। तो इस साइड लिख दिया हमने, उस साइड का, ठीक है। अब इसका सेकंड ट्रेंड देखिए, सेकंड ट्रेंड, ठीक है। ये तो फर्स्ट एलिमेंट की बात कर ली हमने। अब लास्ट तुरंत याद करते चलो, ध्यान रखो, थ्योरी है अभी आपके कुछ 1 मंथ तक। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरी, बायोमोलिक्यूल थ्योरी, केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ थ्योरी, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी थ्योरी, न्यूमेरिकल भी आएगा, सोल्यूशन भी थ्योरी बेटा। तो अब बिल्कुल दम से पढ़ने की चाहे कॉन्सेप्ट आएंगे, लेकिन थ्योरी भी बहुत आएगी, तो बिल्कुल तैयार रहो पढ़ने के लिए। हमारा काम है आपको बेस्ट मटेरियल देना, पर पढ़ना आपको पड़ेगा। जिंक कनाडा होगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इन सबके डी में कितना होता है? 10। सबके डी में 10 होता है। सबका प्रॉपर रीजन पता होना चाहिए, क्यों वो क्यों 3 पे रुक गए, क्योंकि अंदर कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? इनर्ट गैस का। एक क्यों 2 पे रुकेंगे, उसके होते। तो अगर +2 के अलावा अगर कोई भी इनमें से +3 शो कर जाता तो इनके बाद डी में क्या आ जाता? अनपेयर्ड। नहीं आते ना अनपेयर्ड, हमें बता देंगे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कौन सी है? +2। तो यही रीजन है कि ये 3, अब कोई पूछ ले कि ये क्यों ट्रांजिस एलिमेंट नहीं है, क्यों ये और इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, रीजन जैसे ये 2 लॉस करते हैं, डी में क्या आ जाते हैं? 10 आ जाते हैं, है ना। तो लिखिए इसमें सेकेंड ट्रेंड लिखिए, द लास्ट एलिमेंट of each series, the last element of each series so +2
ऑक्सीडेशन स्टेट, सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एज after the removal of two electrons, they have stable fully filled n-1 d subcell n-1 d सबसेल। n-1 d क्यों कहते हैं पता है ना सबको? क्योंकि हमेशा आगे से कितनी कम रहने वाली है, एक कम, ठीक है, पेनल्टी बेस से। तो ध्यान रखिएगा, इसी के नीचे लिख लीजिए कि जिंक ऑलवेज कैसी शो करेगा, +2, कैडमियम +2 एंड मरकरी +2। हालांकि मरकरी +1 में भी जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे लिखवा देंगे, ठीक है। मरकरी +1 में भी जाता है, लेकिन जिंक कैडमियम +1 में नहीं जाते, ये ध्यान रखिएगा, ऑलवेज +2। एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो कर लेते? क्यों? मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मतलब एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का सीधा सा रीजन है, जैसे कि हम कह दें कि H2SO4 है, तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही +6। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस आया है कि इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, किसी एक तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो उन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा +6। जैसे H2SO4 की बात कर लें हम, H2SO4 की बात कर लें हम, ये है आपका H2SO4, ठीक है। ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर -2, तो इस पर +2। ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा और एक यहाँ से, तो इस पर कितना -2, लेकिन यहाँ से इस पर कितना +1। ये ऑक्सीजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा सल्फर से, तो इस पर -1, और यहाँ से एक खींचेगा तो -1 -2, यहाँ से एक खींचेगा तो कितना +1। ये ऑक्सीजन यहाँ से 2 खींचेगा, तो इस पर -2 और इस पर +2, टोटल इसकी कितनी आ गई +6। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण आती है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उन पर पॉजिटिव, उन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी तरफ से होंगे उन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये लिख लिया, जिंक कैडमियम मरकरी का लिख लिया। चलिए, तो हमें पता चल गया है ना। चलिए, इसी के नीचे लिखो, थर्ड ट्रेंड लिखो, कौन आगे आया, Cu आगे आया एंड Hg, कौन आगे आया, Hg। Cu, Ag, Au एंड Hg सो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान रखना, तो ये 4 ही एलिमेंट हैं, Cu+1, Ag+1, Au+1 एंड Hg+1। ये 4 आपके +1 शो कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, CuCl देखा है तो +1, AgCl देखा है तो क्या +1 है ना, Au2O देखा है तो +1। तो देखो इसमें +1 HgCl देखा है तो +1 है ना। हाँ, कौन सा, सो के दे, सो लोएस्ट। चलिए, हो गया, बन जाएगा, थैंक्स, हो जाएगा, ये बन जाएगा। कौन आगे आया, मरकरी, ठीक है, ये हो गया। हाँ,
रीजन ये होता है कि ए से भी एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इनमें एक्सपेरिमेंटली ये देखा है कि +1 भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये डेटा में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, यानी कि जो हमें, अब इसके लिए हमने जानबूझ के आपको कहीं सीरीज में लेके नहीं गए, क्योंकि इनके पास 2 भी हैं, लेकिन ये एक की देने की भी इनकी टेंडेंसी है। नहीं, हाँ करते हैं ना, ये +2 भी करता है और ये से +1 करते हैं और दूसरे नहीं। यहाँ पर आ रही बात समझ। अब Au तो Cl3 में भी जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ आता है +3, लेकिन वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो इसलिए उसकी बात नहीं की हमने। हाँ मरकरी HgCl2, तो वो बेटा क्या है ना, वो एक अनस्टेबल स्टेट है। यहाँ से स्टेबल की बात की जाएगी जहाँ पे जाके वो स्टेबल हो रहा हो। जैसे कि हमने आपको बताया था बिस्मिथ की बात की थी हमने, है ना, तो बिस्मिथ +3 में भी जा रहा था बिस्मिथ +5 में जा, लेकिन हमने बताया था कैसी अनस्टेबल लौट के वो किस में आता था, +3 में, इनर्ट पेयर इफेक्ट में, तो उसकी बात की जाती है जिसमें वो लौट के आ जाए, है ना। चलिए देखो, दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो हम मानते हैं, लेकिन कई बार हमें उनको अवॉइड करना पड़ता है क्योंकि उनके पीछे कोई प्रॉपर वो कंक्लूजन नहीं है हमारे पास, तो जहाँ डेटा है वो हम आपको देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अच्छा कैसे, ध्यान देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी में डिफरेंस का होना है, ये बात ध्यान रखिएगा, तभी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। लिखिए नेक्स्ट एंड 4th नंबर लिखिए, दे ऑल्सो शो, और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है, दे ऑल्सो शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट with metal carbonyl मेटल कार्बोनिल के साथ एक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड की तरह वर्क करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कहलाता है मेटल कार्बोनिल। और ये जो कार्बोनिल है ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल, ये आपको बस नेक्स्ट चैप्टर में खूब भर भर के पढ़ने मिलने वाले हैं लिगेंड, ठीक है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो हमने लिखा यहाँ पर आपका NiCO4। अब एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर 0 चार्ज है, 0 लगाया हमने इस पर, 0 साइड ले जाओगे तो 0 ही आ जाएगा। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। हम बात करें आयरन की, FeCO5, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आने वाली है, 0, क्योंकि हमारा एक कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसके साथ हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी आएगी, 0। ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, दे ऑल आर द न्यूट्रल लिगेंड, इनके साथ कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी, इनको 0 मानना पड़ता है। आप आगे भी देखो, इनकी खुद की अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, लेकिन ये जब दूसरे के साथ ऐड होंगे तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेंगे। अब अगर कोई हैलोजन लग जाता तो वो इलेक्ट्रॉन खींचता, तो फिर वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो ये कार्बन, ऐसे एथाइलिन डाइमाइन है ना, तो एथाइलिन डाइमाइन भी आपकी जो होती है वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है ना। तो CH2 NH2 दिस इज एथाइलिन डाइमाइन, ये भी आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इनके साथ हमेशा 0 ही आती है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और देख लें जैसे CrCO6, अब आपके एग्जाम में आ चुका है कि निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करता है, तो ध्यान रखना मेटल कार्बोनिल में, ये मेटल है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, लिख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड को न्यूट्रल लिगेंड भी लिख लो। लिगेंड क्या होते हैं बता चुके हैं, एक बार शब्द याद रखना लिगेंड के लिए, डोनर, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे वही लिगेंड होंगे ऑलवेज। तो मेटल कार्बोनिल में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है, 0 ना, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक भी है मेटल कार्बोनिल। नेक्स्ट ट्रेंड देखिए, कितने हो गए, 5 5 लिखिए, 5 लिखिए, है ना, मेटल का। अच्छा, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो तो करेंगे, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इनके कई सारे इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए, 5 6 7 8 अट्रैक्ट होने चाहिए, 8 अट्रैक्ट होने चाहिए। तो क्या क्लोरीन में इतनी कैपेसिटी है कि किसी एलिमेंट के 8 इलेक्ट्रॉन खींच ले जाए? क्या नाइट्रोजन में इतनी कैपेसिटी है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.0,
और बात करें तो क्लोरीन की तो साइज भी बड़ी है, किस नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे फ्लोरीन क्लोरीन, और नाइट्रोजन पहले नंबर पे आता है, तो इसकी साइज छोटी है। तो क्या नाइट्रोजन और क्लोरीन में इतनी कैपेसिटी है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के ले जाए? आंसर है नहीं। सिर्फ ये एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दो ही एलिमेंट के साथ शो करते हैं, वन इज फ्लोरीन और सेकंड वन इज ऑक्सीजन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेकंड आपके ये दोनों ही हाईएस्ट टू एलिमेंट हैं। 3 को लेके चलते हैं जनरली हम फोन को, लेकिन अगर अब 2 की बात आ रही तो हमें पता ही है कि ये 4 है और ये 3.5 है। तो लिखिए इसमें देशो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, देशो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे हम लिख सकते हैं लाइक +5 +6 +7 and +8, they show higher oxidation state like +5 6 7 and 8 with two most electronegative element, with two most electronegative element, that is फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखे हम आपका Mn2O5, ठीक है, या और चलो और हाई वाला लिख देते हैं Mn2O7 और ओस्मियम O4। बताओ इसमें मैग्नीज की कितनी आ रही है, +7, यस, और ओस्मियम की कितनी आ रही है, +8। देखिए 14 उस साइड जाए +14, 2 से डिवाइड प्लस, इस यहाँ पर 8 -8 उस साइड जाएगा तो +8, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी किसकी है, ओस्मियम की, लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले तो टंगस्टन का, तो पूछ लेता है कि इसकी हाई डेंसिटी क्यों है, इसी ऑक्सीडेशन स्टेट का है ना, हैव मैक्सिमम डेंसिटी, पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में इसकी डेंसिटी सबसे है मैक्सिमम डेंसिटी, नोट करिए। सभी ट्रांजिशन एलिमेंट में इसकी है ओस्मियम की, और टंगस्टन पूरे प्योरिटी टेबल, पूरे प्योर, और ओस्मियम की हाई डेंसिटी पूरे प्योरिटी टेबल में सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। रब कर दें, ठीक, लिखो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 6। आप लोगों को हमने जब ऑक्जो एसिड ऑफ क्लोरीन पढ़ाए थे, ऑक्जी एसिड्स ऑफ क्लोरीन हेलोजन, तो हमने बताया था कि एसिडिक करेक्टर उतना ही बढ़ता जाएगा जितनी क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ये बात आपको पता हो ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एसिडिक करेक्टर होगा, एसिडिक करेक्टर होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा क्या होगी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ठीक है। तो आप बताइएगा इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, तो लिखते हैं MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O5, Mn2O7। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें सबकी, है ना, डायरेक्ट ही निकालते जा रहे हैं। +7 +5 +4 +3
3 और +2। समझ में आ रही है कैसे निकाली? ऑक्सीजन की कितनी? -2 है ना, ठीक। तो -2 और इस पे पूरे पे कोई चार्ज नहीं तो 0, तो -2 साइड गई +2, एक की -2, 3 की -6, उस साइड जाएगी +6, 2 से डिवाइड कर दो +3, 2 की -4 उस साइड जाएगी +4, एक ही है। 5 की -10 उस साइड जाएगी +10, 2 से डिवाइड कर दो +5, 7 की -14 उस साइड जाएगी +14, 2 से डिवाइड कर दो +7। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? Mn2O7, नोट करिए। ऑक्सीजन की -2 फिक्स्ड है नहीं है ना? नहीं, लेकिन यहाँ फिक्स्ड है ना। ऑक्सीजन अगर पर लिंकेज में आ गया तो उसकी -1 होती है, सुपर लिंकेज में आ जाए तो उसकी -1/2 हो जाती है। +1 में भी चला जाता है ऑक्सीजन, +2 में भी चला जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे कि OF2 यहाँ ऑक्सीजन +2 में है, O2F2 यहाँ ऑक्सीजन +1 में है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ पर ऑक्सीजन -1 में है ना। और यहाँ पर आपका Na2O यहाँ ऑक्सीजन आपके -1/2 में है, सुपर ऑक्साइड कहलाता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा। अब इसको हम कई तरीके से समझा सकते हैं। देखिए इसके ऊपर +7 चार्ज है, मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इसकी। और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं आपके? एसिड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जितना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। एक 5th पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट देखिए। हाँ किसकी बात? एलोट्रॉप्स के फॉर्म में बात कर रहे हो, है ना। तो वो डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, डायमंड के फॉर्म में उसका ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हम कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन अगर हम मेटल में बात कर ले तो सबसे ज़्यादा आपका टंगस्टन का है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात कर लें तो आपके सिर्फ कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट आएगा, उसकी जो नेचुरल सबसे हार्डेस्ट स्टेट है डेट इज डायमंड की फॉर्म में आएगा उसका। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दें, मेल्टिंग पॉइंट वहाँ उसका ज़्यादा तो है, लेकिन कार्बन अपने मेल्टिंग पॉइंट में आने से पहले ही बर्न हो जाता है, वो जल के राख हो जाता है आपका। तो वो वहाँ पर उसको उतना कंसीडर नहीं किया जाता है आपका, ठीक है। आपने दिमाग लगाया वो चल सकता है, डायमंड में बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट जाता है। लेकिन अगर मेटल की बात करें, जनरली नॉन मेटल में बेटा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का उतना वो नहीं देखा जाता है मेटल्स के। हाँ डायमंड एलिमेंट है, डायमंड इज एलिमेंट, हाँ एलोट्रॉप है, लेकिन डायमंड इज एलिमेंट क्योंकि वो प्योर किससे मिलके बना है? कार्बन से, है ना। तो जो वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं वो एलिमेंट ही होते हैं आपके। तो डायमंड भी एलिमेंट है, ग्रेफाइट भी एलिमेंट है, फुल्लेरिन भी एलिमेंट है आपका। तो आपसे कोई पूछे, हाँ बना सकते हो, आर्टिफिशियल डायमंड बना सकते हो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। एक्चुअली में जहाँ ग्रेफाइट की माइंस होती हैं डायमंड सबसे ज़्यादा वहीं पर मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए कोवेलेंट करेक्टर, है ना, फेजांसूल के अकॉर्डिंग होगा ये, है ना, ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू फेजांसूल, है ना। फेजांसूल की अभी हमने पूरा एक बहुत बेहतरीन लेक्चर 11th में तैयार किया है। अब क्या करोगे आप लोग, देखिएगा, देखना तो हम डाल देंगे, अभी तो 12th का ही पढ़ो क्या है। अकॉर्डिंग टू फेजांसूल, ये इन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर कैसे आता है, अकॉर्डिंग टू फेजांसूल, ठीक है ना। जो कोवेलेंट करेक्टर होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा। अब कई केस हैं यहाँ पर, फेजांस कई तरीके से बताते हैं, जितना छोटा पॉजिटिव आयन हो, जितना बड़ा नेगेटिव आयन हो, जितना ज़्यादा चार्ज पॉजिटिव आयन पे हो, नेगेटिव आयन पे उतना, जितना ज़्यादा PNJC हो, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना। तो कई तरीके से बताते हैं, लेकिन हम कैटायन के टर्म में चल रहे हैं क्योंकि मैटर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो कोवेलेंट करेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। तो आप बताइएगा, ध्यान रखिएगा, कभी भी हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाएगा तो वो ना तो पूरा कोवेलेंट होता है ना ही पूरा आयनिक। ज़्यादा कोवेलेंट ज़्यादा आयनिक हो सकता है, कम कोवेलेंट कम आयनिक हो सकता है, लेकिन कोवेलेंट में आयनिक करेक्टर होता है और आयनिक में कोवेलेंट करेक्टर होता है। तो अकॉर्डिंग टू फेजांसूल कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो जैसे हम आपके सामने लिख दें Cr2O3 इन CrO5, है ना। तो इसमें ज़्यादा कोवेलेंट कौन है? तो आंसर है हमारा
क्रोमियम। अब क्रोमियम +10 में तो जा नहीं सकता, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक 6 होते हैं आउटर मोस्ट में, है ना यार क्रोमियम का। डी में 5, एस में 1 है कि नहीं एक्सेप्शन याद, है ना। डी में 5 एस, तो इसमें +10 क्यों आ रही है ना, +10 तो आ ही नहीं सकती है। देख लेते हैं पहले, यहाँ देख लें कितनी है +3, यहाँ कितनी है +3 और यहाँ +6 है, बताते हैं क्यों। ठीक है, तो जे होगा आयनिक और ये कैसा होगा कोवेलेंट, नोट करिए। ठीक है, देखिए इसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है CrO5 की, पढ़ी होगी आप लोगों ने 11th में। इस कारण यहाँ पर है ना, यहाँ पर 4 सुपर लिंकेज आ जानी है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, बना देते हैं हम यहाँ पर। क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 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 इस कारण, है ना। तो यहाँ ये दोनों तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं, है ना। से भी क्रोमियम का यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर -1 और ये भी एक खींचेगा तो इसमें कितनी -1, तो यहाँ +1 +1 +2, ये आ गई पर लिंकेज। जब भी ऑक्सीजन -1 में पर लिंकेज। सी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा नहीं, सिर्फ यहाँ से खींचेगा तो इससे -1 और यहाँ से खींचेगा तो -1, यहाँ +4 हो गए। ये कितनी खींच लेगा -2, तो इस पर +6। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बेस खत्म हो गई है, आपको कुछ टेबल सी नोट करनी है, पूरे ट्रेंड हो गए आपके। अगर आपको शॉर्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताना हो तो जल्दी जल्दी लिखना, कुछ एसिडिक करेक्टर मेटल कार्बोनेट और एवाइल टेबल बनाना। ठीक है, अभी हमने पूरे आपको पूरा जो उतना चाहिए आपको सब बताया हमने आपको, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया टॉपिक, लेकिन आई थिंक कठिन नहीं है, बड़ा सिंपल है ना, आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक हम टेबल बना देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो देख लीजिए आप लोग। इस टेबल में से कुछ तो जरूर बता देना उनको, पूरे बताना नहीं, लेकिन कुछ तो बता ही देना वेरिएबल के। ठीक है, तो देखते हैं हम बनाते हैं पूरी एक टेबल। फर्स्ट एलिमेंट की बना दे रहे तो उसी से सब क्लियर हो जाता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, और तीसरी सबको याद हो गई स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक, है ना। स्कैंडियम टाइटेनियम स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक, में फेंको निकल कॉपर एंड जिंक, है ना। अब अभी हमने आपको बताया है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज किस में जाएगा +3 पे ना, तो इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और लास्ट एलिमेंट ऑलवेज किस में जाएगा, हालांकि मरकरी +1 में भी चला जाता है, वो बात अलग है ना। अब देखो, अब कुछ की तो हम लॉजिकली निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। कॉपर की हमें पता है +1 +2 पता है ना हमें, इसकी पता है हमें। कॉपर के बाद हमें आयरन की भी पता है +2 +3, हम जानते हैं ना ये। तो कुछ की तो हमें लॉजिकल पता, मैग्नीज की भी हमें पता +7 तक जाता है, क्रोमियम भी कहाँ जाता है +6। तो अगर आप चाहो तो ऐसी तैयारी करके इसको लिखा सकते हो। तो अब जैसे हम बता दें आपको, यहाँ से यहाँ तक हम बता दें, यहाँ से टाइटेनियम से लेके आपके निकिल तक सब के सब +2 तो सभी शो करते हैं, सब के सब +2 शो करते हैं। टाइटेनियम से लेके निकिल तक सब के सब +2 शो करते हैं, है ना। और अगर हम बात कर लें टाइटेनियम से लेके कोबाल्ट तक, तो सब के सब +3 भी शो करते हैं, सब के सब +3 भी शो करते हैं। अब कॉपर की तो हमें पता है ना क्या है, +1 +2 है ना। तो अब हम देखो सबकी लिख लें, तो ये सब +2 में तो सब हैं, है ना। AB +2 AB +2 AB +2। निकिल की और बता दें हम, निकिल +2 में तो जाता ही हमने बता दिया, और कॉस में जाता है +4 में, +3 में नहीं, है ना। देखो ये वाला नीचे वाली, है ना। ठीक है, इसका सबकी +2 +3, सबकी +2 सब +3, सब +2 +3 में जाते हैं। ऊपर वाली आपको ट्रिक बनाने के लिए बताया था हमने, +2 +2। आयरन की तो पता ही है ना, +2 +3। तो आपको ऐसा नहीं कि हम कह रहे पूरी टेबल बनाओ, जितनी आपको याद आती है उतनी तो लिखी आओ कम से कम, तो उससे नंबर मिल जाएंगे। जैसे कॉपर की तो सभी को याद है +3, है ना, +3। मैग्नीज +3 से कहाँ तक जा सकता है, +7 तक, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्रोमियम +2 +3 तो होगा ही, और कहाँ तक जा सकता है, +6 तक, ये बात ध्यान रखिएगा।
मेलेनियम +2 +3 तो जाएगा ही आपका, ठीक है ना। और ये कहाँ जा सकता है आपके +5 तक, ये ध्यान रखिए। और ये +2 +3, ठीक है। चलिए ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम बताएं, आपको मान लो पूरी टेबल नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेन कुछ याद करो, वो भी बहुत है, वो हमारी मेन। जैसे कि आप करें स्कैंडियम की याद, है ना, आप करें जिंक की याद, आप करें कॉपर की याद, है ना, आप करें आयरन की याद, आप करें मैंगनीज की। क्यों? हमारे ख्याल से इनकी याद क्या करना है, इनकी आप पहले से जानते हो, पहले से आपको पता है इनके बारे में, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से फास्ट। रटना नहीं है, देखो रटना नहीं है, पूरे टेबल रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप मेन याद कर लो, वो बहुत है। जैसे आप स्कैंडियम याद कर लो, क्रोमियम मैंगनीज +2 से +6 तक, +2 से +7 तक याद कर लो। आयरन की सभी को याद है पहले से, +2 +3, कॉपर की भी सबको याद है +1 +2 पहले से, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, 2 मिनट एक टॉपिक और कराते हैं, डाली हेडिंग। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। नेक्स्ट डालिए फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा खत्म मेरा। फॉर्मेशन ऑफ, हाँ ये लास्ट क्या कॉम्प्लेक्स, ये वाली नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट। ये नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका, नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर। ये तो बहुत